बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी की हम गुरुमुख प्रेमी नित्य प्रति लीलाएं देखते हैं, सुनते हैं। कैसा एक मनमोहक नज़ारा होता है श्री दर्शन हॉल के अंदर। प्रेमियों की लाइनें सामने, मत्था टेकने वालों की दूर तक लगी होती है। जब कभी रश ज़्यादा होता है तो 8-8 लाइनें लगातार चलती रहती है। 4 लाइनें भक्तानियों की तरफ से, 4 लाइनें भक्तों की तरफ से। और गुरुमुख प्रेमी कितने उत्साहित होते हैं अपने श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी के नज़दीक आकर मत्था टेकने के लिए, नज़दीक से दर्शन करने के लिए। और बड़ा रोचक नज़ारा बैठी हुई संगत के लिए होता है कि सभी को देखने के लिए मिलता है। दर्शनों के साथ साथ हर एक लीला का सभी गुरुमुख प्रेमी दर्शन हाल के अंदर आनंद ले रहे होते हैं। कि मत्था टेकने वाले प्रेमी अपने प्रेम से, भाव से कोई कुछ भेंटा करता है, कोई प्रसाद भेंटा करता है, कोई घंटी श्री गुरु महाराज जी को भेंटा करता है, कोई बांसुरी भेंटा करते हैं, कोई छतरियाँ लेके आते हैं, कोई डमरू भेंटा करते हैं। और कई प्रकार से कुछ गुलदस्ते तरह तरह के रंग बिरंगे, कोई फ्रूटों की पेटियां लेके आते हैं, कोई प्रसाद के कार्टून लेकर आते हैं। अपने श्री गुरु महाराज जी की रहमत नज़र पड़ जाए हम पर, यही चाहते हैं सभी प्रेमी गुरुमुख कि एक दया भरी दृष्टि हम पर हो जाए। इसी के चलते हर प्रयास होता है गुरुमुखों का। श्री गुरु महाराज जी किसी को भी अपने आशीर्वाद से वंचित नहीं रखते, अपनी कृपा दृष्टि से वंचित नहीं करते। लेकिन फिर भी प्रेमियों के अपने अपने भाव होते हैं जो देखने को मिलता है। देखते देखते सभी प्रेमी मुस्कुरा रहे होते हैं। जो बैठकर नज़ारे देखते हैं उन सबको लगता है कि श्री गुरु महाराज जी के सामने जैसे हम खुद जा रहे हों। हर गुरुमुख में अपना ही रूप देखते हैं कि वो गुरुमुख जो लाइनों में लगे हुए हैं उनकी जगह हम खड़े हों। और गुरु महाराज जी जो मुस्कुराते हैं, उनको इशारे करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जैसे वो प्रेमी खुश होते हैं तो बैठी हुई संगत, बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी भी मुस्कुरा रहे होते हैं। उनको ऐसा ही लगता है क्योंकि वो बाकी सब संसार की ओर से, परिवार की ओर से, अपने घर बार की ओर से, काम धंधे की ओर से बिल्कुल बेसुध हो जाते हैं। कोई होशो हवास
संसार का उन्हें रहता ही नहीं है। क्यों कि वो अपने प्रीतम प्यारे के दर्शनों की मस्ती में खोए हुए, हर एक लम्हा, हर पल, हर घड़ी जो आनंद देख रहे होते हैं आँखों से, उसी आनंद को अपने अंदर भरने में लगे होते हैं। जैसे कि बहुत कुछ एकत्र करके साथ ले जाना हो। और यही वास्तविकता है कि यही तो साथ जाने वाली भक्ति है, यही साथ जाने वाले दर्शन है, यही साथ जाने वाली सच्ची मस्ती है। ये घर तक भी साथ जाएगी, घर से फिर परलोक तक भी साथ जाएगी। तो क्यों ना अधिक से अधिक इस मस्ती को अपने अंतर मन में संजो लिया जाए। और ऐसा मौका अभी स्नान का शुभ दिवस था 22/7/21 को, उससे एक दिन पहले की ये लीला है। 21 जुलाई की गुरु पूर्णिमा से पहले कि शाम को हमेशा की तरह दर्शन खुले। श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हुए। सब प्रेमियों ने दर्शन किए, जयकारे लगाए। श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा देकर सबको उठाया। फिर सर्वप्रथम आदरणीय महात्मा जनों ने माथा टेका, प्रसाद का भोग लगा। और जिन प्रेमियों की तरफ से प्रसाद था, उस दिन की जो बारी थी, तो वो प्रेमी श्री गुरु महाराज जी को जो मत्था टेकने के लिए आगे आए हुए थे, तो उन्होंने श्री गुरु महाराज जी को गोल्ड का तिलक भेंटा किया। और वो तिलक श्री गुरु महाराज जी के मस्तक पर लगाया आदरणीय महात्मा जी ने। और वही प्रेमी जिनकी प्रसाद की बारी थी, एक बांसुरी भी श्री गुरु महाराज जी को भेंटा की। तो श्री गुरु महाराज जी ने वो बांसुरी बजाई भी, बांसुरी बजाई तो ऐसे लग रहा था जैसे श्री कृष्ण भगवान सिंहासन पर विराजमान हो। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने जयकारे लगाए। श्री गुरु महाराज जी ने बार बार सबको आशीर्वाद दिया। फिर सत्संग हुआ। और सत्संग के बाद जो प्रसाद बंटता है, वो प्रसाद तो पहले ही दर्शन हाल के अंदर जब गुरुमुख प्रेमी प्रवेश कर रहे थे, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अधिक रस होता है, अधिक भीड़ होती है, तो प्रसाद अंदर दर्शन हाल में दाखिल होते हुए ही मिल जाता है, ताकि बाद में कुछ परेशानी संगत को या बांटने वालों को ना हो और सबको अच्छी तरह से प्रसाद वितरण किया जा सके। तो प्रसाद सबको मिल चुका था और सत्संग हुआ। और उसी टाइम सत्संग के बाद श्री गुरु महाराज जी को श्री लंगर का भोग लगाया गया, जैसे नियम है। और उसके बाद संगत ने फिर माथा टेकना शुरू किया। जैसे अनाउंस होती है कि मत्था टेकने वाले लाइनों में आए, मत्था टेकना शुरू हो गया। और कुछ प्रेमी जो थे गुरु महाराज जी के लिए एक बहुत ही प्यारा हार बनाकर लाए। हार तो बहुत से श्री गुरु महाराज जी के गले में
धारण कराए जाते हैं, लेकिन अलग अलग प्रेमियों के भाव, अलग अलग तरह के मन लुभावन हार गुरुमुख प्रेमी लाते हैं। तो वो हार भी बहुत ही सुंदर था, श्री गुरु महाराज जी को गले में पहनाया गया, बहुत सुंदर लग रहा था। श्री गुरु महाराज जी ने उन प्रेमियों को खूब आशीर्वाद दिया। फिर कुछ प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के लिए डमरू भेंटा करने के लिए लाए। श्री गुरु महाराज ने वो डमरू अपने कर कमलों से बजाया। फिर उसके बाद भक्तानियों वाली लाइन से एक भक्तानी ने श्री गुरु महाराज जी को एक सुंदर घंटी भेंटा की। श्री गुरु महाराज ने बड़ी तेज तेज वो घंटी बजाई, सब ने जयकारे लगाए। प्रेमी चलते रहे, लाइनें चलती रही। सभी गुरुमुख प्रेमी भक्तानियों की तरफ, भक्तों की तरफ मत्था टेकते रहे। श्री गुरु महाराज जी अपने दोनों कर कमल उठाकर बार बार सबको आशीर्वाद देते रहे। और लाइनों में कोई आम की पेटी लेकर श्री चरणों में भेंटा कर रहा था, कोई गुलदस्ते श्री गुरु महाराज जी को भेंटा करने के लिए ला रहे थे, कोई घंटी भेंटा कर रहे थे। जैसी जिसकी भावना थी, श्री गुरु महाराज जी ने सबकी भावना को पूर्ण करते हुए आशीर्वाद दे रहे थे। कुछ और प्रेमी थे जो घंटी लेकर आए, तो श्री गुरु महाराज जी ने वो घंटी भी बजाई। फिर किसी प्रेमी ने मौसमियों का टोकरा भेंटा किया। उस मौसमियों के टोकरे में कुछ मौसमियाँ गुच्छे में थी, तो श्री गुरु महाराज जी ने उस टोकरे में से वो मौसमियों वाला गुच्छा अपने कर कमलों में कुछ देर पकड़े रखा। तो प्रेमी जन मुस्कुरा रहे थे देखकर। जो भेंटा करते हैं वो तो मुस्कुराते हैं, बाकी सब भी श्री गुरु महाराज जी की हर लीला को और हर पल उनकी जो मुस्कान लगातार रहमत बरसा रही होती है, तो सभी गुरुमुख प्रेमी देख देख कर भी अनायास ही, न चाहें तो भी, मुस्कुराहट हर किसी के मुंह पर आ ही जाती है। और वो जो मौसमियों का गुच्छा पकड़े हुए थे श्री गुरु महाराज जी, फिर श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि मौसमियों का गुच्छा ये बाई जी को दे दो, मौज है मालिक की। बाई जी को वो मौसमियों का गुच्छा दे दिया गया। और इसी प्रकार सब ने मथा टेक लिया। जैसे लाइनें खाली हो जाती है तो नाचने वाले भजन शुरू हो जाते हैं। नाचने वाले भजन शुरू हुए, सारी संगत भाग कर आगे की तरफ आ जाती है। हमेशा की तरह उस दिन भी सारी संगत आगे की तरफ आ गई। कोई रेलिंगों के अंदर थोड़ा थोड़ा पैर डालकर थोड़ा ऊंचे होने की कोशिश में होते हैं, क्योंकि सबको मालूम होता है कि लीला होने वाली है, न जाने क्या श्री गुरु महाराज जी की मौज हो। और इसी तरह श्री गुरु महाराज ने इशारा किया महात्मा जी को, तो एक टब महात्मा जी लेके आए। उसके अंदर टॉफ़ियाँ भी थी और चॉकलेट भी थी। श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुट्ठियाँ भर भर कर टॉफ़ियाँ और चॉकलेट लुटाने शुरू कर दिए। जैसे श्री गुरु महाराज जी ने लुटाना शुरू किया तो सारे भगत लोग, महात्मा जन, बाइयाँ जो अभी बैठे थे वो भी खड़े हो गए और
भागकर आगे आ गए। जब श्री गुरु महाराज जी लीला करते हुए फिर जाने लगे तो श्री गुरु महाराज जी ने बाइयों की तरफ कुछ मौसमियाँ लुटाई और फिर जो भगत लोग देख रहे थे उन्होंने इशारा किया कि स्वामी जी इधर भी, यानी हर गुरुमुख प्रेमी ये चाहता है कि श्री गुरु महाराज जी जिस प्रकार भी आशीर्वाद रूप में, प्रसाद रूप में, दया दृष्टि के रूप में जो कुछ भी लुटाएं, प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से, हर कोई चाहता है कि मैं कहीं वंचित ना रह जाऊं। सब इतने मस्त हो जाते हैं भीड़ के अंदर, कोई खबर नहीं, कोई परवाह नहीं कि कपड़े फट जाएंगे या हम गिर जाएंगे या कहीं चोट लग जाएगी। कोई भी शुद्ध नहीं है, बेशुद्ध हुए अपने श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के मतवाले, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास में होते हैं। उछल कूद करके ऊपर चढ़ के रेलिंगों के ऊपर चढ़ जाते हैं। कितना वो मनमोहक नज़ारा होता है। हम अगर विचार करें कि हमने तो स्वर्ग और बैकुंठ देखे नहीं हैं, लेकिन इससे बढ़कर स्वर्ग और बैकुंठ क्या होगा कि जब इंसान अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाए, अपने आप को गिरने गिराने से भी अपना होश भुला बैठे कि मैं कहीं गिर जाऊंगा। ऐसा क्या कुछ प्राप्त हो रहा होता है। इससे बढ़कर और क्या खुशी की बात होती है, क्या इससे बड़ा जो सच्चाई का प्रमाण हो सकता है, इससे बढ़कर क्या सच्चाई हो सकती है कि अगर सोने की असरफियाँ मिल रही होती हैं तो इतनी उत्सुकता हो सकती है। और ये उत्सुकता वही उसी तरह खजाने की तरह, जैसे कोई शुद्ध बुद्ध खोए अपनी तरफ से बेशुद्ध हुए तन प्राण की बाजी लगाकर दर्शनों के लिए उतावले हो रहे होते हैं, बावड़े हो रहे होते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने मौसमियाँ लुटाई और भक्त जो आवाज़ें लगा रहे थे, स्वामी जी इधर भी, स्वामी जी इधर भी, तो श्री गुरु महाराज जी भक्तों की तरफ मुड़े और भक्तों की तरफ मुड़कर अपने दोनों कर कमलों को हिलाकर इशारा कर दिया कि, और मुस्कुरा तो रहे ही थे, मुस्कुराते हुए इशारा कर रहे हैं कि अब ख़त्म हो गया, अब ख़त्म हो गए। इसमें भी सभी गुरुमुख प्रेमियों को बहुत खुशी मिलती है कि देखो श्री गुरु महाराज जी कुछ भी कहें, लेकिन उनको सबको हमको आनंद प्राप्त होता है कि श्री गुरु महाराज जी हमसे इशारा कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। और सब ने इस खुशी में खूब ज़ोर ज़ोर से जयकारे बुलाए। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए, धीरे धीरे आशीर्वाद देते हुए, इधर उधर सामने सबको आशीर्वाद देते, ऐसे धीरे धीरे अंदर की ओर चले जा रहे होते हैं। जैसे श्री गुरु महाराज जी का वहाँ से दर्शन हाल से जाने का मन ही ना कर रहा हो। अगर गुरुमुख प्रेमी अपने प्रीतम के लिए बेसुध हुए दर्शनों की तड़फ मन में लिए हर पल को, हर घड़ी को अपने अंदर भर लेना चाहते हैं, तो प्रीतम भी अपने गुरुमुख प्रेमियों को
छोड़कर उनके सामने से नहीं जाना चाहते। श्री गुरु महाराज जी भी चाहते हैं कि हम प्रेमियों के बीच में, गुरुमुखों के संगतों के बीच में इसी प्रकार बैठे रहें और प्रेमियों को आनंद विभोर करते रहें और स्वयं भी मुस्कुराते रहें, आनंद विभोर होते रहें। श्री गुरु महाराज जी को भी जैसे खूब आनंद आता है अपने प्रेमियों को आनंदित हुआ देखकर, और यही तो सबसे बड़ी जीवन की सफलता है। ये गुरुमुखों के जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। न जाने कैसे पूर्वले कर्मों से गुरुमुखों ने ये ऐसा स्वर्णिम सौभाग्य प्राप्त किया है कि अपने प्रीतम प्यारे के दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हुए अपना लोक और परलोक सुहेला कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।